जोधा को अकबर को दिया गया, कोई जाट तो देने नहीं गया। किसी ने तो फैसला किया होगा ना उस चीज के बारे में। ऐसा इतिहास बदलो भाई, किताब ये ठाओ सारी की सारी फाड़ दो, नया इतिहास लिख दो, टारगेट कर लो। जाट तो शिव की जटाऊ से पैदा हो रहा भाई, ये कोई जात थोड़ा ही है, ये तो भाई साक्षात भगवान शिव जी से पैदा हुए हुए हैं। तो जाटू की कहां हिरच कर लेंगे उन पुराने योद्धा जो लड़के जा चुके, जो महापुरुष थे वे जा चुके, अगर उनके ऊपर तुम आज राजनीति करोगे तो कल देश का भविष्य क्या होगा। भीमराव अंबेडकर जी को तो पूछ लो, जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान में बना के जाते, क्या इनको इतनी आजादी थी बोलने की देश के अंदर झुका करेगा? जाट झुका कभी ना, झुका ना डरा ना हटा। माफी नहीं मांगी। नहीं, क्या मतलब है मेरे माफी के ऊपर तो नाश हो जाए हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, माफी, जाट अगर माफी मांगेगा तो नाश का कारण है। तो करनी सेना लगातार पहले उत्तर प्रदेश में धमकी दी, अखिलेश यादव को धमकी दी, उनके सांसद को धमकी दी, अब जो है राजस्थान में हनुमान बेनीवाल उनको धमकी दी, अल्टीमेट दिया है 8 तारीख का। कह रहे हैं कि इस बार जो है अब इतिहास या तो बदलेंगे या इतिहास रचेंगे। सुनील बानियाल हमारे साथ इससे बातचीत करेंगे। सुनील भाई, सरल स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत। क्या कहेंगे जिस तरीके से अब एक जाट है, क्या जाट भी राजपूत हो, क्या कंडीशन ये करना चाह रही है इस बार? भाई समस्या बड़ी है। समस्या ये नहीं है कि आज जाटू को टारगेट करा जा रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह का जो भारत के अंदर एक आतंकवाद तैयार हो रहा है। आतंकवाद तैयार हो रहा है। हाँ, जैसे मान लिया कोई भी है, मान लिया कोई संगठन बन रहा, करनी सेना बन रही, क्या उसने पूरे देश का ठेका ले लिया या उसे पूरे देश की ठेकेदारी ले ली? उसने भाई मैं पहले गुजरू के साथ लड़ूंगा, फिर मैं जाटू के साथ लड़ूंगा, फिर मैं उसके साथ लड़ूंगा। तो ये एक तरीके से वो आतंकवादी तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? महापुरुषों का अपमान थोड़ी बर्दाश्त करेंगे भाई। महापुरुषों का अपमान, मुझे एक बात बताओ, मिहिर भोज थे, उनका थोड़ा अपमान किया उन्होंने? भाई गुज्जर समाज के वे प्रतिहार है, उन्होंने उनकी मूर्ति लगवाई तो वे कह रहे ये भी हमारा है। फिर दूसरी बात, अगर देश के अंदर दूसरी जाति है उसके साथ भी उनकी लड़ाई है। भैया करना क्या चाह रहे हैं बताओ? अब क्या काम कर रहे हैं? बेनीवाल को टारगेट कर रहे हैं। अब भाई ऐसी बात है, हमें एक बात बताओ, अगर उसने ये बयान दिया, बेनीवाल जी ने जो बयान दिया, उस बयान के ऊपर कौन सी गलत बात है? भाई इतिहास में जो हमें पढ़ाया गया, जो लिखा हुआ था इतिहास के अंदर, वही तो हम बताएंगे, जो किताबों में लिखा हुआ है। और किताबों का लिखा हुआ, उन्होंने बताया क्यों फैसले हुए नहीं, कंप्रोमाइज हुए नहीं, करे गए ना। कह रहे हैं कि पढ़े लिखे भाई एक नॉर्मल सी बात है। हमें एक बात बताइए, अगर देश के अंदर आप जो चीज देख रहे हैं, मान लिया पहले राजा महाराजा थे, अब जोधा को अकबर को दिया गया, कोई जाट तो देने नहीं गया। किसी ने तो फैसला किया होगा ना उस चीज के बारे में। ऐसा क्या मामला आया कि जो जाकर के उसको वहां देना पड़ा? किस लिए दिया है? अब तो सड़क को उतर गया, करनी सेना कह रही है अब फैसला होगा, माफी मांगनी पड़ेगी उनको। बात वो नहीं है, बात उस समय की बात है जब इतिहास था। इतिहास की बात बताओ ना भाई। इतिहास के अंदर जोधा को अकबर को दिया गया, क्यों दिया था, किसने दिया था? जो हमें पढ़ाया गया, जो टीवी में दिखाया जा रहा, जब जोधा अकबर फिल्म आई, जब विरोध क्यों नहीं करा इन्होंने? है भाई, जब इतने बड़े बड़े बलिदान इस देश के अंदर गए, इतनी महिलाएं आग में कूदी, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, बहुत सारे कंप्रोमाइज है, तो जो राजपूताना था, उस राजपूताना जा करके उनके साथ फैसला क्यों किया? और मुगलों को लेकर के कौन आया था देश के अंदर? किसने जाकर के बुलाए थे वहां से? कह भाई हाँ, जो भारत के अंदर आ जाओ। तो ये चीज सोचने की बात है भाई। जो किताबों में लिखा हो वही तो बताएंगे, वही हम कहेंगे। ये नु कह हम इतिहास बदल देंगे, तो इतिहास बदलो भाई। किताब ये ठाओ सारी की सारी फाड़ दो, नया इतिहास लिख दो, तो नया युद्ध करो ना। तो एक बात बताओ, एक आदमी अपनी लड़की को वहां दे रहा, दूसरा आदमी एक लड़की के लिए लड़ाई लड़ रहा। महाराजा सूरजमल एक ब्राह्मण की लड़की थी, उसके लिए युद्ध लड़ने आए आशिक। लेकिन हम ये कह रहे हैं अपनी किरकिरी क्यों करवा रहे चीज के ऊपर? भाई जो किताबों में लिखा उसे कौन नाट सकता है, मुझे बताओ। उनके कह रहे हैं हमारे महापुरुषों के लिए जब देखो कोई भी बोल देता है। अब बेनीवाल जो है, हनुमान बेनीवाल को माफी मांगनी पड़ेगी, 8 तारीख की चेतावनी दे दी है। भैया हमें एक बात बता, हनुमान बेनीवाल माफी क्यों मांगेगा? क्या जरूरत है उसे माफी मांगने की? अल्टीमेटम देते रहो, इनका काम तो अल्टीमेटम देने का है। रोज ही अल्टीमेटम ही दे रहे हैं किसी न किसी बात के ऊपर। मैं किसी जाति धर्म की बात ही नहीं करता, ना मैं जाति में भेदभाव करता, लेकिन ये जाति बढ़ाई क्यों जा रही? ये हो क्यों रहा है ऐसा मामला? यानी कि ये अपने आप को ही दिखाना चाह रहे हैं कि हम कुछ ज्यादा मजबूत है, या हम ज्यादा बड़े हैं, हम ज्यादा बड़े योद्धा है। अरे हर किसी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। अब जाकर के जो देश के अंदर जो चल रहा है, माहौल बनाया जा रहा, ये सब प्लांटेड है। अब मुझे एक बात बताओ, जो करनी सेना है,
एक तरीके से उसकी सारी गतिविधि कैसी है। मैं सारे राजपूत तो बुरे नहीं कह रहा, मैं करनी सेना को कह रहा हूं बिल्कुल। कि उसकी गतिविधियां कैसी है। कहीं में तलवार लहराएंगे, कहीं में झंडा लहराएंगे, कहीं में किसी को मारेंगे, कहीं किसी के ऊपर टायर फेंकेंगे, कहीं किसी के ऊपर गोली चलाएंगे, कहीं किसी के साथ दुश्मनी बांधेंगे। तो ये क्या तरीका, ये तरीका अच्छा थोड़े ना होता है। मतलब धमकी बहुत दे रहा। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, गोली मारने की धमकी दे दी। बताओ, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे दी, तो इससे क्या संदेश जाता है देश को कि क्या वो एक समाज सेवा का धर्म है या एक आतंकवाद की तरह का कोई धर्म तैयार हो रहा है देश के अंदर। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए भाई। हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पे लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे एक्शन इस चीज के ऊपर? बीमारी वहां नहीं है, बीमारी वहां है सरकार भी चाह ही नहीं रही। बीजेपी के जो वहाँ के नेता हैं उन्होंने भी तो बेनीवाल को टारगेट किया। ठाकुर है, उन्होंने बेनीवाल को टारगेट किया राजस्थान में कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़, इसलिए ऐसा बयान दिया है। पढ़े लिखे जी बस अभियान दिया ना, अबे किताबें चेंज करवा दो ना जिनके अंदर लिखा हुआ है। आप इतिहास उठा करके दूंगा भाई, अपने इतिहास पढ़ो तुम। कितनी बार तुमने समर्पण किया, कितनी बार तुम हारे या कितनी बार लड़े। हम उन महापुरुषों को नहीं कहते कुछ भी, महापुरुष लड़े, बलिदान दिए बहुत लोगों ने कंप्रोमाइज भी करे, समझौता भी किया। लेकिन हमें एक बात बताओ, जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर अहमद शाह का राज था, जब अहमद शाह के ऊपर महाराजा सूरजमल ने चढ़ाई करी थी, उन्होंने तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करा। और फिर महाराजा सूरजमल को मार भी दिया गया। फिर उनके बाद उनके लड़के ने आके जब आर सिंह ने बदला लिया, तब तो नहीं कोई ऐसी बात हुई भाई। हमने तो कंप्रोमाइज नहीं करे। अब क्या जाटों को टारगेट कर दिया करनी सेना? जाट को टारगेट कर लो, जाट तो शिव की जटाऊ से पैदा हो रहा भाई। ये कोई जात थोड़ा ही है, ये तो भाई साक्षात भगवान शिव जी से पैदा हुए हुए हैं। तो जाटू की कहाँ हिरच कर ले? कह रहे हैं इतिहास बदल देंगे, अब उतरेंगे। हाँ, इतिहास किसका बदलोगे? जाटू की क्या लड़ोगे? लड़ लो, पता लग जाएगा। लड़ने की बात, अरे इतिहास बदलना, किताब बदलो। अच्छा, किताब बदले? हाँ, किताब बदल दो। देश के अंदर जितनी किताबें लिखी गई, जितने इतिहास लिखे गए, उन इतिहास को बदलो। कह के मोदी जी को बदलवा दो, चेंज हो जाएगा। अब उस इतिहास में चेंज होकर के फिर लड़ाई होगी, फिर ये कहेंगे क्या लगा कि भाई मिहिर भोज हमारा था, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। फिर गुज्जर लड़ लगेंगे, फिर दूसरी बिराद लड़ लगेंगे। हम तो कह रहे परशुराम को भी ले लो साथ में, तुम ही ले लो भाई। वो ब्राह्मणों के है तो परशुराम को भी रख लो भाई। तुम ही योद्धा थे, तुम ही सब कुछ है, सबसे बड़े तुम ही योद्धा हो, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन यार इस देश को उन पुराने योद्धा जो लड़के जा चुके, जो महापुरुष थे वे जा चुके, अगर उनके ऊपर तुम आज राजनीति करोगे तो कल देश का भविष्य क्या होगा? एक ही करनी सेना ने ठेका ले रखा बस, बाकी तो कोई नहीं कहता कुछ नहीं। कोई जाट नहीं कह रहा, कोई ब्राह्मण नहीं कह रहा, कोई सिख नहीं कह रहा, कोई समुदाय नहीं कह रहा। अरे हम तो ये कह रहे, भीमराव अंबेडकर जी को तो पूछ लो, जिन्होंने संविधान बनाया। जो संविधान में बना के जाते, क्या इनको इतनी आजादी थी बोलने की देश के अंदर? लेकिन उनको ये नहीं मानते, उनको दलित मानते हैं ना, है भाई। एपीजे अब्दुल कलाम को मान लो ना, एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन वो मुसलमान उन्हें नहीं मानने के। अब गुजरू बाजो, गुजरू को नहीं मानने के, जाट बाजो, जाट को नहीं मानने के, तो मानोगे किसे? तो यानी कि देश में जो ये करना चाह रहे, यानी कि अपने एक अलग साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे। तो जो आतंकवाद वहां हो रहा पाकिस्तान में, जो आतंकवाद अफगानिस्तान में हो रहा, तो क्या देश के अंदर भी कुछ ऐसी स्थिति बनने को जा रही है कि एक अलग गुट, अलग संगठन, कल को ये फिर युद्ध करेंगे, ये सारे राजपूत एक होकर पहले की तरह युद्ध लड़ना? क्या कह तो रहे, धमकी तो दी है ना उसी चीज की। हाँ, वही तो कह रहे, तो तैयारी वही कर रहे हैं ना ये लोग। तो कह लड़ो, अब ये जाटू के साथ लड़ेंगे, ब्राह्मणों के साथ लड़ेंगे, उसके साथ लड़ेंगे, फिर वही इलाज होगा। जाट झुकेंगे क्या? अरे हाँ, जाट झुका करेगा। जाट झुका कभी ना, झुका ना, डरा ना, हटा। माफी नहीं मांगी? नहीं, क्या मतलब है माफी मांगने की? गलत बात थोड़े कह दी भैया। जो किताबों में लिख रहा वही चीज तो कही उन्होंने। तो अभी जयपुर में हनुमान बनीमान ने शक्ति प्रदर्शन किया है क्या? बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करी, बहुत बड़ी रैली की है। मैंने कह रहा है ये जाकर देखो राजस्थान में, पता चल जाएगा ना। जाओ बेनीवाल के दौरे। अब मामला अगर आप देखोगे, उत्तराखंड में देख लो, चैंपियन का उसका चल रहा, ब्राह्मण का उसका वहां गुर्जर की होगी, यहाँ राजपूत वर्सेस जाट हो जाएगी, पहले गुजरू के साथ होगी, ठीक है। दलित को कहीं बैठने नहीं देते लोग, ना घड़े से पानी पीने देते, सबसे ज्यादा अपमान यही तो करते हैं, ना घोड़ी पे चढ़ने देंगे। और आज बात आ गई यही घूम करके कल इतिहास बदलेंगे। इतिहास हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इतिहास किताबों का बदलेंगे या देश का बदलेंगे या आने वाले जीवन का बदलेंगे। वो तो कहने का मतलब है 8 तारीख को हम जाएंगे, फैसला ऐसा होगा, या तो हम रहेंगे या नहीं रहे। लास्ट अल्टीमेट इतिहास बदलेंगे या इतिहास रचेंगे। तो ये मतलब हनुमान को एक तरह से चेतावनी दी है। मैं यही तो बात बताना चाह रहा, आखिर उनके पास ऐसी क्या पावर है? क्या सत्ता में है वे?
सत्ता उनके पास है, ताकत है, गुंडे हैं, बदमाश है, डाकू है, क्या करेंगे वे लोग? देश का माहौल खराब करने का काम करेंगे। अगर तुम्हें लड़ना भाई जाकर के बॉर्डर पर लड़ो। अभी हो गया था ना युद्ध, चले जाते सारे, जाकर लड़ते वहां से, ले जाओ तलवार। हमने तो कहा था चलो हम भी चल रहे, चलो जाते ना वहां। तो राजपूतों का नाम खराब ना करो। कुछ चंद लोग मिलकर के ठेकेदार मत बनो सारे राजपूतों के। कुछ चंद लोग मिलकर जाटों के ठेकेदार न बनो, कुछ चंद लोग मिलकर ब्राह्मणों के ठेकेदार न बनो। भाई इतिहास, इतने पुराना इतिहास है हमारा। उस इतिहास को लिखा किसने? करनी सेना ने लिखा हो। वे सच्चाइयां होगी पहली, वे सच्चाई वे सबूतों के आधार पर पे तो लिखे गए वो। आज उसको बदलने की बात करें तो बदलो, हिम्मत है तो बदलो ना। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने एक बयान दिया था तो उसको भी विवाद हुआ। तो अखिलेश यादव ने कहता है कि करनी सेना नहीं, ये योग्य सेना है। हाँ, बात तो वही हो रही ना, बात वही हो रही। सरकार इन पे एक्शन नहीं ले रही। बाकी अगर कोई सरकार के खिलाफ एक बयान भी दे देगा तो तुरंत एक्शन हो जाएगा, तुरंत ईडी लग जाएगी। सतपाल मलिक के पीछे आज ईडी लगी अगर उन्होंने किसानों के हित में बात कर दी। अगर कोई भी आदमी बोल लगा तो ईडी पीडी सब लगा देंगे। लेकिन इन लोगों को तो पाल रहे हैं, तैयार कर रही सरकार इन्हें। कुछ बड़ा एजेंडा है इन लोगों का। पहले जब धमकी दे, जब कार्रवाई होती उत्तर प्रदेश में, जब यूपी पुलिस ने कार्रवाई की तो पुलिस के अधिकारी को भी धमकी देने लगे तुम्हें सस्पेंड करा देंगे। हाँ, हम वही तो बात बता रहे। तो यानी कि जो माहौल एक समय में शिवसेना का महाराष्ट्र के अंदर था, तो वही कुछ इसी तरीके का माहौल भारत के अंदर बन रहा। आज ये हमें आपस में लड़ा रहे, कल को यही लोग जाकर के फिर मुसलमानों के लड़ेंगे, किसी गल तो लड़ेंगे ना भाई। आदमी जो आदमी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, करनी सेना का ऐसा कौन सा व्यापार है, ऐसा कौन सा काम है जिससे इसके पास पैसा आ रहा, जिससे इसके पास हथियार आ रहे, जिससे ये लड़ना चाह रहे? भाई देश का राजपूत भी है, वो भी किसान है, और व्यापारी भी है, उसे काम करने दो। लड़ने भिड़ने के नाम के तो ये जो चंद लोग इकट्ठे हो रहे ना, वो गलत हो रहे। तो ये उत्तर प्रदेश के जो जाट है ये भी हनुमान बलिमान के साथ हैं। भाई जाट तो सारे देश का एक साथ ही है, ऐसी बात थोड़ी ही है। हम ये थोड़ा ही कह रहे भाई तुम लोग लड़ाई लड़ो ना, हम जाट को कह रहे, हम तो बेनीवाल को भी कह रहे चलो भाई छोड़िए इसे, किताब बदलनी, किताब बदल लो अपनी। माफी मांग ले कहीं नहीं, माफी किस बात की? माफी के ऊपर तो नाश हो जा हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, माफी, जाट अगर माफी मांगेगा तो नाश का कारण है। माफी मांगने की सजा बहुत कड़ी है। अच्छा, तो कोई गलत, भाई हम एक बात कह रहे, चल उसने गलती करी तो माफी मांग लेता, लेकिन जो किताब में लिख रहा वही तो बता रहा। उसने गलत क्या बता, माफी तो गलती की तो मांगेंगे। मैं थारा एक चाटा मार दूं भैया, गाड़ी दे दूं, जब तो मैं सॉरी बोल लूंगा। और मान ले मैं जो तुम्हारा सारा इतिहास बता, अकबर फलाना काम हो गया था, अरे जिसकी लोंडी भाग गई उसे तो कहेंगे उसकी लोंडी भाग गई थी, सारे जीवन का टुक लग जा। अगर हमारे गांव देहात में तुम देखोगे, अगर किसी की लड़की भाग गई तो भाई कई पीढ़ी तक के वो लग जाता है, इसकी तो लड़की भाग गई थी। कोई घर में शराब पीवे बता दे ये तो शराब पीवे भाई, ठीक है, तो टुक लग जाए, उसको बदल कैसे दोगे आप लोग? मुझे ये बता दो। जो चीज है वो तो है ही जैन मन, अरे अंधे को अंधा कह दिया तो बुरा क्यों लग रहा भाई?